ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी की श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह है इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आप अवश्य दूर करें, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह बहुत अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में सब ओर से खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार उसके लिए केवल 12 वर्ष की आयु जानकर न तो अधिक प्रसन्न हुआ और न ही किसी प्रकार का भेद प्रकट किया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से कहा कि हमें इसका विवाह करना चाहिए। तब साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा कि तुम लोग काशी पढ़ने के लिए मेरे बेटे को ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां पर यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए रास्ते से जाने लगे। उसके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे पर इस लड़के को वर के रूप में बिठा करके काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने लड़के के मामा से बात की और वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के के मामा से उसने पूछा, यदि आप फेरों और कन्यादान तक काम और कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने गए हुए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर
सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का जब अंदर जाकर सो गया, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा। और उसने पहले यज्ञ कार्य संपन्न किया, ब्राह्मणों को विदा किया, उसके बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिवजी और पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, वो उसने भोग ली है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश पर चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सी दासी दासियों के साथ में आदर पूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए यह कह रहे थे कि यदि हमारा बेटा सकुशल नहीं लौटा तो हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। भगवान भोले शंकर की कृपा से उनके घर में धन धान्य पुत्र आदि सभी स्वस्थ रहते हैं और कुशलता और मंगलता उनके घर में सदा वास करती है। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन से जुड़ी हुई जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओम नमः शिवाय। जय मां गोरा।